क्या पढ़ेंगे आज हम? मार्चिंग के बारे में जानेंगे। देखो मार्चिंग तुम्हारा जितनी तुम्हारी कमांडिंग असेंबलीज वगैरह होती है ना, उसमें मार्चिंग का इस्तेमाल होता है। ठीक, मार्चिंग होता क्या पहले ये जानो, ठीक है। कोई एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसी क्रिया जिसमें कोई आदेश दे रहा हो और आप उस आदेश को ध्यान से सुन रहे हो और एक सिस्टमेटिक तरीके से जो आदेश दिया गया उस आदेश को आपने कर दिया। जैसे बाहर से हम क्या करते हैं मॉर्निंग असेंबली में, सामने से एक बंदा कमांड देता है जो लीडर होता है ना, सावधान का कमांड दिया तो उसको ध्यान से सुनते हो, फिर सावधान की स्थिति में आ जाते हो। तो मार्चिंग क्या है? मार्चिंग एक ऐसी क्रिया है जिसमें आदेशों को ध्यान से सुनते हुए एक निश्चित क्रम में किया जाने वाला अभ्यास मार्चिंग कहलाता है। ठीक है, तो सुनो ध्यान से। मार्चिंग एक ऐसी क्रिया है जिसमें आदेशों को ध्यान से सुनते हुए एक निश्चित क्रम में जो क्रिया या एक्टिविटी करी या कराई जाती है वही क्या कहलाती है? मार्चिंग कहलाती है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला कि आदेश को ध्यान से सुनना है। दूसरा, निश्चित क्रम में। निश्चित क्रम का मतलब जैसे सही तरीके से, जो तरीका है, अगर ये वाला पैर आगे निकालना है तो यही वाला पैर आगे निकालना है, ना कि ये वाला निकालना है। इसी निश्चित क्रम का मतलब यही होता है। ध्यान से सुनना है इसको, आदेश को, और एक निश्चित जो क्रम है उसका, उस क्रम से एक्टिविटी को करना है, वही क्या कहलाती है? मार्चिंग कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया मार्चिंग? ठीक, अब देखो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। अब इसमें एक्टिविटीज जैसे सावधान हो गया, विश्राम हो गया, दाएं मुड़ हो गया, बाएं मुड़ हो गया, आगे मुड़, पीछे मुड़, है ना। कमांड्स होते अलग अलग। ठीक है, क्या होते हैं इसमें? कमांड्स होते हैं अलग अलग। उन्हीं कमांड को देने वाला भी मार्चिंग के अंदर में आता है और कमांड लेने वाला भी, सुनकर करने वाला भी मार्चिंग के ही अंदर आता है। ठीक, अब इसको सबसे पहले जान लो। कुछ चीजें हैं मार्चिंग करने से पहले में कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सावधान है, विश्रामी, ये सारी चीजें तो होती है, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को कुछ चीजें आनी चाहिए। सीधी लाइन में खड़ा होना, कुछ विधियां होती है। मार्चिंग करने से पहले क्या करना चाहिए? जितने लोग भी मार्चिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमेशा कैसे खड़े होंगे? सीधी लाइन में खड़े होंगे। सीधी लाइन में और कैसे खड़े होंगे? हाइट वाइज खड़े होंगे, बढ़ते क्रम में खड़े होंगे। कैसे? बढ़ते क्रम का मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, समझ में आया? फिर इसके बाद पंक्तिबद्ध, एक लाइन में आ गए, फिर दूसरी लाइन बनाएंगे, फिर तीसरी लाइन बनाएंगे, इस तरीके से। फिर गिनती करना लाइन में आना चाहिए, है ना। तो इन तरीकों को पहले सीखना पड़ेगा, वो भी अभी सिखाएंगे। पहले सावधान के बारे में जानो। एक लोग आओ, कोई आजा शुभम। सावधान, सबसे पहली पोजीशन तुम्हारी आती कौन सी? सावधान की। अब देखो सावधान की अवस्था में होता क्या है, एक होगा जो कमांड देगा और दूसरा होगा जो कमांड को रिसीव करेगा और करेगा। ठीक, सावधान का कमांड आते ही सबसे पहले जैसे मैं एक कमांड दे रहा हूँ, उसको सावधान में आ रहा है। ठीक है, एक साथ सावधान। अब देखो सावधान में क्या होता है, पैर को उठाना रहता है, हाथ, आपकी जो कपड़े की सिलाई होती है ना साइड में, देखो चाहे वो आपका सूट हो चाहे आपकी शर्ट हो, यहाँ पर एक सिलाई होती है। इसी सिलाई में आपका हाथ सटा होना चाहिए, ना आगे ना पीछे। इस चीज का ध्यान देना है। दूसरी चीज, आपकी गर्दन एकदम सीधी, ना ऊपर ना नीचे, एकदम स्ट्रेट, नजरें सामने की ओर। ठीक है, हाथ सिलाई में रहेंगे, मुट्ठी बंद, अंगूठा इस पोजीशन रहेगा, अंदर नहीं डालेगा ये। ठीक है, ये पोजीशन रहेगी और बॉडी सीधी। एड़ी आपकी कैसी होगी? सटी हुई होगी। एड़ी कैसी होगी? सटी हुई। उठा के दिखा दे, नीचे नहीं दिखाना इसमें, उठा के दिखा, थोड़ी देर होल्ड करके रखो तो वैसे बताएगा। पैरों की एड़ी कैसी होगी? सटी हुई होगी। बीच में जगह स्पेस खुला होगा। कितने अंश का कोण बनता है? 30 अंश का कोण। इससे ज्यादा नहीं खोलना है, इससे ज्यादा खोल दोगे तो गिरने का चांस होगा, बैलेंस नहीं बनेगी बॉडी। 30 अंश का कोण खोला होना चाहिए, एड़ी पीछे सटी होनी चाहिए। पंजों के बीच में कितने अंश का कोण होगा? 30 अंश का। मुट्ठी बंद, हाथ आपके बाजू आपके कपड़े की सिलाई से सटे होंगे। ठीक, गर्दन सीधी, नजर सामने की ओर। अब बात आती है पैर पटकने की। तो जब भी आप पैर पटकेंगे तो मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, ये किया, ये किया, ये यही करते हो ना।
पंप में हवा थोड़ी ना भर रहे हैं, सावधान बोला गया। आपका पैर एल शेप बनाएगा। कैसा शेप बनाएगा? एल। ध्यान से देखना, जब भी सब विश्राम में खड़े हो एल शेप, कभी भी पैर ऐसे करके ऐसे नहीं पटकेंगे। यहाँ पर पैर है, पैर हमेशा आगे आएगा। कहाँ आएगा? आगे। ये पैर अपनी जगह पर आएगा, ठीक है। ये पोजिशन, ये आगे आए, ये देखो मेरा ये पैर एल शेप में आ रहा है। एल बन रहा है कि नहीं? एल बनना चाहिए। इस कमर की सीध में पैर होना चाहिए, प्लस बॉडी पीछे नहीं जानी चाहिए, रोक के रखना है, ये फिर पटक देना, ठीक है। समझ गया? ये पोजीशन होती है। 30 अंश का कोण, हाथ सटे हुए, मुट्ठी बंद, नजर सामने, गर्दन सीधी, और पैर जब पटकेंगे तो पैर में एल बनना चाहिए। अब ऐसे पटकूंगा तो एल बन रहा है क्या? नहीं ना। जब ऐसे उठाऊंगा तो क्या होगा? एल बनेगा, ठीक है। समझ में आया? विश्राम लो, हाथ पीछे बांधो। अब सावधान, जैसे बताया पैर आगे कर दे, ठीक है। एक साथ सावधान जी, ठीक। अब सावधान में अगर आप खड़े हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं? आप हिलडुल नहीं सकते हैं, किसी से बातें नहीं कर सकते हैं, आप गर्दन को नहीं हिला सकते हैं, समझ में? ऊपर नीचे नहीं देख सकते, जेब से रुमाल निकाल कर आपको पसीना आ रहा है तो नहीं, मतलब कोई भी एक्टिविटी आप नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? ये होती सावधान। सावधान में ही अगर बोल दे आराम से, सावधान बॉडी एकदम टाइट होती, बोल दे आराम से तो हल्का सा लूज हो सकती है, ठीक है। लेकिन इस अवस्था में भी आप बात नहीं कर सकते हैं। आराम से की स्थिति में थोड़ा बहुत गर्दन मूव करने का चांस रहता है, ठीक है। सावधान समझ में आ गया? आ गया ना? ठीक। अब बात आती किसकी? विश्राम की। जब विश्राम की कंडीशन होगी, सावधान में खड़े, सावधान में खड़े हैं। अब विश्राम की कंडीशन में भी सेम, पैर कहाँ जाएंगे? एल बनाएंगे आगे की तरफ, ठीक है। और पैर को खोल करके कितना आना, पहले देखिए ये कितना करता है, एक साथ विश्राम, ठीक। अब देखो ऐसी स्थिति दिख रही तुमको, अभी कैसे क्या करना है वो बताऊंगा, पहले ध्यान से देखो। पैर के बीच में कितना गैप होना चाहिए? कंधे के बराबर। ये आपके शोल्डर है, इन शोल्डर के नीचे ही आपका पैर होना चाहिए, और वो आपको नापोगे नहीं, अंदाज से थोड़ा बस। इसमें भी गर्दन सीधी, नजर सामने, ठीक है। समझ में आया? गर्दन सीधी और नजर सामने हो जाएगा, ठीक। दाएं हाथ की हथेली पर बाएं हाथ की हथेली होगी। दाएं हाथ कौन सा है? इधर तो ये है, पहले ये वाला हाथ आएगा, सही है, तो इसकी हथेली यहाँ तक आएगी, ठीक। तो ये, और इसके ऊपर हम बाएं हाथ की हथेली रखेंगे, फिर दाएं हाथ के अंगूठे पे बाएं हाथ का अंगूठा, दाएं हाथ की हथेली पे बाएं हाथ की हथेली, और दाएं हाथ के अंगूठे पे ही बाएं हाथ का, सॉरी दायां अंगूठा जो होगा वो बाएं अंगूठे के नीचे होगा, उल्टा, हथेली का उल्टा अंगूठा होगा, ठीक है। फिर से देखो ध्यान से, विश्राम की स्थिति में क्या होगा? पहले कौन सा हाथ आएगा? दायां हाथ, दायां हाथ, उसके ऊपर बाएं हाथ की हथेली, फिर बाएं हाथ का अंगूठा, फिर दाएं हाथ, अंगूठे पे अंगूठा, ये ऐसे, बस ये हो गई। ये बेल्ट होती है हमारी कमर के पास, बेल्ट के पास रखना है, और ये हाथ को स्ट्रेट रखना है, ये और टाइट रखो, चेस्ट बाहर की तरफ एकदम टाइट, ये, ठीक है। ये पोजीशन होती है आपकी, दिख रही है ना? ये होती है विश्राम की पोजीशन। पैर इसलिए खुलाया जाता है ताकि आपको इसमें थोड़ा सा आराम मिले। विश्राम, विश्राम में क्या होता है? विश्राम का मतलब होता है आराम, ताकि बॉडी को क्या मिले? आराम। अब ज्यादा खोलोगे तो भी बैलेंस इधर उधर होगा, कम खोले रहोगे तो भी इधर उधर होगी, इसलिए कंधे के बराबर खोलना है विश्राम की अवस्था में, ठीक है। अब इसमें भी आप विश्राम की अवस्था में भी कुछ नियम होते हैं। बातचीत कर सकते हैं? नहीं, जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनना है। हल्का फुल्का गर्दन वगैरह थोड़ा बहुत हिला डुला सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत चक्कर आ रहा है किसी को तो अपने पंजे चला सकते हैं, है ना। इतनी चीज क्लियर हुई? सावधान में क्या था, विश्राम में क्या था? एक बार विश्राम करके दिखाएंगे, जैसे थे सावधान में खड़े हो, एक साथ विश्राम, ठीक है। समझ में आया? और पैर बाहर की तरफ नहीं होंगे, पैर तिरछे नहीं खुले होंगे, सीधे एकदम सीधा स्ट्रेट 90 डिग्री एंगल पे आपका जूता का नोक होना चाहिए सामने, ऐसे नहीं, ना ऐसे ना ऐसे, ठीक है। समझ में? एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। और पैर कैसे उठाते हैं हमेशा ध्यान रखना, कैसे? एल शेप बनना चाहिए। तो सावधान क्लियर हो गया, विश्राम क्लियर हो गया, ठीक है।
अब देखो इसके बाद आता है तुम्हारा क्या दिया इसमें, आराम से, एक स्थिति आएगी क्या, आराम से। अब जैसे कमांड आया आराम से, तो आराम से की स्थिति में क्या करोगे, हाथों एवं पैरों को ढीला कर दिया। जो बॉडी टाइट रखते हैं ना उसको लूज कर देते हैं, जैसे मैंने बताया, हाथ और पैर को क्या करते हैं, हल्का लूज कर देते हैं। ठीक है, पोजीशन नहीं छोड़ेंगे लेकिन बॉडी को क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। फिर सिर और शरीर को हिलाया जा सकता है, मैंने बताया आप इधर उधर हल्का फुल्का क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो, देख सकते हो। और क्या हो सकता है, बात करने, पीछे मुड़ने और रुमाल का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, क्लियर हुई इतनी चीज। इसके बाद आएगा तुम्हारा बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। ठीक है, सामने अब देखो खड़े खड़े ही बैठना है, खड़े खड़े हमें क्या करना है, बैठना है। तो एक्टिव जरूरी है। जब भी आप बैठेंगे इसका मतलब ये नहीं आराम से ऐसे घूम रहा है ऐसे बैठ गए, नहीं। जब भी आपको कमांड आएगा सावधान विश्राम, एक साथ नीचे बैठेंगे, नीचे बैठ, बैठ का था जैसे ही बोला वैसे ही आपको कुछ नहीं करना है, हवा में हल्का सा जंप करना है, इतना उछलना है। आपका जूता जमीन से कितना ऊपर होना चाहिए, बस इतना, और इतना ही ऊपर जाने में पैर को ऐसे क्रॉस कर लेना हवा में और बैठ जाना। देखो ध्यान से, बैठने की कंडीशन जब आएगी तो हल्का सा ये करना है, ये हल्का सा जंप करना है, पैर को क्रॉस करना है, बैठ जाना, ये पोजीशन। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, पैंट सही है ना, ढील टाइट तो नहीं जाता। ये चलो सावधान में हो, पहले सावधान, एक साथ नीचे बैठेंगे, नीचे बैठ, हाँ गई, बची है, बची है, समझ में आया। ये करना है, हाथ सीधे रहेंगे, कोई बात नहीं, गर्मी ये रहेगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, आपकी कमर सीधी, गर्दन सीधी, ये एकदम ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है। ठीक है, टाइट रहेगी, जब तक आराम से ना बोला जाए तब तक हाथ आपके कैसे रहेंगे, स्ट्रेट। अब बोल दिया आराम से, पीछे खींच लो और रख लो आराम से थाई के ऊपर, ये रिलैक्स। ठीक है, अब इसी में खड़े होना है, इसी में खड़े भी होना है। जैसे नीचे गए थे वैसे ऊपर आना है, हल्का सा बॉडी को पुश करना है, ऊपर आना है। ठीक है, एक साथ खड़े हुए, खड़े हो, और खड़े होने के बाद जिस पोजीशन में थे तुरंत खड़े हो जाना है। ये नहीं कि कपड़े झाड़ने लगने, गंदे सभी के कपड़े होंगे ना, बाहर से ग्राउंड में एक्टिविटी कराई जाएगी। तो जब तक आपको आराम से कमांड ना दिया, जब तक आप मार्चिंग क्रिया से बाहर नहीं निकल जाओ, तब तक आपको कपड़े वगैरह झाड़ने नहीं। क्लियर हुई इतनी चीज बैठने की। चल तू बैठ के दिखा। नेक्स्ट, पहले सावधान करके दिखा, विश्राम में खड़ा हो जाओ, हाथ की जबान एक साथ, विश्राम। पंजे कैसे बताए थे, कितने अंश का कोण होना चाहिए पंजों के बीच में, 30 अंश का। ठीक, ये यहाँ पर मेरी तरफ कहाँ देखना है, कहाँ देखना है, नजर सामने, विश्राम। अब देखो एक पैर आगे एक पैर पीछे, हाँ ठीक, ये स्ट्रेट एकदम टाइट, सीना बाहर निकाल, हाँ ये हाथ नहीं रोक के रखना है। ठीक है, हो गया। फिर सावधान, एक साथ पीछे बैठेंगे, नीचे बैठ, हाँ ठीक, पहले तो बटी हुई है इसकी। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, गर्ल्स में आओ इधर, चलो एक साथ, पहले विश्राम में खड़े हो। विश्राम में कैसे होता है, दोनों पैर पैरेलल होते हैं, कंधे अपने कंधे के बराबर के हिसाब से खोलना है। ठीक है, एक साथ, सावधान, विश्राम, सावधान, नीचे बैठेंगे, नीचे बैठ, हाँ ठीक है, समझ में आ गया ना, नीचे तक एक साथ खड़े होंगे, खड़े हो, प्रैक्टिस करोगे एक दो बार खड़े होने की तो हो जाओगे। ठीक है, चलो अब देखो ये हो गया तुम्हारा सावधान विश्राम, नीचे बैठ और खड़े हो जा। ये कमांड देना भी आना चाहिए, अभी कमांड भी सिखाएंगे। इसके बाद आता है पीछे मुड़। क्या आता है, पीछे मुड़, पीछे मुड़ आता है ना। अब ध्यान से देखो, जब भी आपको कमांड दिया जाएगा दाएं मुड़, बाएं मुड़, बैठ जा, खड़े हो जा, तो उसमें सावधान, आप कौन सी पोजीशन में रहोगे, सावधान की पोजीशन में रहोगे। कौन सी पोजीशन में, सावधान की पोजीशन में रहोगे। ठीक है, लेकिन अब कमांड क्या सीखना, पीछे मुड़। पीछे मुड़ने पे एक चीज ध्यान रखना हमेशा, बाएं पैर का एड़ी, क्या बोला मैंने, बाएं पैर की एड़ी नहीं, बाएं पैर का पंजा दाहिने पैर की एड़ी, ध्यान समझना, क्या बोला, जमीन को छुएगी, बाकी चीज हवा में रहेगी। ये देखो, ये मेरा क्या है, ये बायां पैर है, इसका पंजा मेरा जमीन पे है और एड़ी कहाँ है, हवा में।
और दाएं पैर की एड़ी जमीन पे है और पंजा हवा में। ये कब करना, पहले ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, खड़े खड़े पहले ऐसे प्रैक्टिस करना है ताकि बैलेंस बना सको। ठीक, ऐसे होते सावधान की पोजीशन में। अब क्या कमांड दिया जाएगा, पीछे मुड़। पीछे मुड़ पे हमेशा किधर से मुड़ोगे, अपने राइट्स, इधर से राइट्स। अब यहाँ पर ट्विस्ट सीखना है। पहले क्या सीखना है, जो पंजा और पिछली एड़ी को ऐसे घुमाना है, ऐसे, ठीक है, देखो ये, ठीक है, ऐसे घुमाना है। ठीक, और पीछे मुड़ के पूरा घुमाना, थोड़ा देखो ये घुमाया, ये कहाँ आ गया। अब ये वाला पैर आगे जाएगा, ये यहीं पे रहेगा। फिर से देखो ध्यान से, कमांड क्या आया, पीछे मुड़। एक साथ पीछे मुड़ेंगे, पीछे मुड़, मुड़ ये हुआ, ये देखो ये ऐसे आ गए, ठीक है, ये बॉडी बैलेंस हो गई। अब ये वाला पैर आगे एल बनाएगा और उसी जगह इस वाले पैर की जगह पे ही खड़े होंगे, ठीक है, ये गए जी। फिर बोला पीछे मुड़, ये घूमे, ये पैर यहाँ आया, ये पैर आगे आया। पहले प्रैक्टिस किस चीज की करेंगे, बाएं पैर का पंजा, दाएं पैर की एड़ी को ट्विस्ट करना है। क्या करना है, ट्विस्ट घुमाना है, सिंपल। घर पे प्रैक्टिस इसकी करो, जितना घूम सकते हो, ठीक है। एक साथ ऐसे घूमोगे, ठीक, क्लियर हुआ। चला करके खड़ा हो, विश्राम में खड़ा हो पहले, विश्राम में हाथ कहाँ रहेंगे, विश्राम में एक साथ साथ करा दे, पीछे मुड़ेंगे, पीछे मुड़। बस अब क्या करना है, मुड़ का अड़ा जो आ गया ना अंगा वाला, जैसे वो मुड़ बोल दिया तब पटक देना है, मुड़, ठीक, गैप बराबर आता है। पीछे मुड़ेंगे, पीछे, जैसे वो पीछे बोले तो ट्विस्ट कर दो, मुड़ बोले तो पटक दो, ठीक है, सामने वहीं से घूमना। एक साथ पीछे मुड़ेंगे, पीछे मुड़, मुड़ बोला तो पटक देना है पैर को। फिर से एक साथ पीछे मुड़ेंगे, पीछे मुड़, ठीक, पीछे मुड़ेंगे, पीछे मुड़। किधर से घूम गया, हमेशा अपनी राइट से घूमना है। किधर से, राइट से। पीछे मुड़ेंगे, पीछे मुड़, ठीक। अब यही तरीका तुम्हारा दाएं मुड़ और बाएं मुड़ में होता है। ट्विस्ट करना आ जाएगा तो पीछे भी मुड़ लोगे, दाएं भी मुड़ लोगे, आधा दाएं भी मुड़ लोगे और आधा। जैसे दाएं मुड़ना है, दाएं किधर है मेरा, इधर, जो उधर खड़ा होगा उसका इधर। दाएं मुड़ने के लिए बस इतने को रोक देना है। ट्विस्ट किया, वही सिंपल फंडा, क्या, बाएं पैर का पंजा, दाएं पैर की एड़ी, हमने इतना घुमा दिया। ये पैर, जो पैर पीछे वो कहाँ आएगा, आगे आएगा। यहाँ से बोल दिया बाएं मुड़ेंगे, तब क्या होगा, तब उल्टा घुमाना पड़ेगा। अब क्या होगा, दाएं पैर का पंजा और बाएं पैर की एड़ी। अब जब बोलना इधर, इधर क्या है मेरा, लेफ्ट, तो बाएं मुड़ेंगे, बाएं मुड़, ये दो, समझ में आया। जिधर को मुड़ना है उधर का पंजा उठा के रखो उस पैर पे। तो मेरा राइट इधर है, मुझे इधर मुड़ना है तो मेरा राइट पैर का पंजा हमेशा कैसा रहेगा, ऊपर उठा रहेगा, एड़ी घूमेगी, ठीक है। मुझे इधर घूमना है तो मेरा इधर वाला पंजा ऊपर उठ जाएगा, ठीक। ये तरीका होता है। ये हो गया दाएं मुड़, बाएं मुड़। अब जब दाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़, बाएं मुड़ेंगे, बाएं मुड़। सिर्फ इसमें हल्का बस ये जो आपकी लाइन है, इस लाइन पे ही मुड़ना है, ज्यादा नहीं, ठीक है। दाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़, दाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़, दाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़, दाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़, ठीक है। अब बाएं, ठीक है, बाएं में क्या होगा, ये वाला पंजा ऊपर है और इसके साथ में, ठीक है। बाएं मुड़ेंगे, बाएं मुड़, बाएं मुड़ेंगे, बाएं मुड़, बाएं मुड़ेंगे, बाएं मुड़। समझ में आया, घूमना प्रैक्टिस करना। ये हो गया तुम्हारा दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना। इसी में कमांड आ जाता है आधा दाएं मुड़, आधा बाएं मुड़। जब दाएं मुड़ बोला जाएगा तो पूरा 90 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का, 90। अब आपको 90 अंश पे घूमना। ये लाइन सीधी किस पे होती है, 90 अंश पे। अब मैं यहाँ से अगर घूम रहा हूँ, ये देखो 90 अंश पे आया। अब अगर बोल रहा है आधा, तो 90 का आधा कितना होता है, 45। तो हमें बॉडी को कितना घुमाना है, 45 अंश, यानी इसके बीच में तिरछा हो जाएगा ये आधा, बस। अब लाइन ऐसे हो जाएगी, ठीक है। आधा बोलेगा तो 45 अंश घूमना है, पूरा बोलेगा तो पूरा कितने पे, 90 अंश पे। यही मार्चिंग में इतनी चीजें हैं तुम्हारी इंपॉर्टेंट। खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, सावधान, विश्राम, दाएं मुड़, बाएं मुड़, आधा दाएं, आधा बाएं, है ना। ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके बाद आती बात हमारी किस चीज की, लाइन 1 की, है ना। काउंटिंग सीखना आना चाहिए तुम लोगों को। ये टेबल इधर करो, थोड़ी देर के लिए पॉज करो, बंद मत करना, स्टॉप कर दो बस, नीचे लग। हाँ, इसको रुक, बात नहीं। अब हमें लाइन बनाना सीखना है, ठीक है। क्या बनाना है, लाइन बनाना सीखना।
कमांड आएगा एक लाइन वन, क्या आएगा? एक लाइन वन। तुम यहाँ पर खड़े, ठीक है, यहाँ से मूव करके यहाँ है वो एक लाइन बनना है। एक लाइन वन का कमांड आया तो ऐसी लाइन होनी चाहिए, कैसी? ऐसी लाइन होनी चाहिए। ये एक लाइन है, क्या है? लाइन हम कैसे खींचते हैं? ऐसे खींचते हैं ना, तो ये एक लाइन है, ठीक। जब ये एक लाइन बन गई, कमांड आया एक लाइन बन, ठीक है, तुम्हारा झुंड में होते आगे पीछे किसी तरह से बात करो, जैसे कमांड आया स्टूडेंट्स एक लाइन वन, अब ये एक लाइन में आगे सारे खड़ा है। अब देखो मेन चीज क्या होती है, इसके बाद जो कमांड आएगा, जो यहाँ पर लीडर खड़ा है वो कमांड देगा मेरे दाहिने से, छोटे मेरे दाएं बड़े मेरे बाएं एक लाइन वन, क्या आएगा कमांड? छोटे मेरे दाएं, देखो हाथ ऐसे दिखाना, छोटे मेरे दाएं बड़े मेरे बाएं एक लाइन वन। अब छोटे किधर आएंगे? मेरे दाएं में, फटाक से एक लाइन बनो, छोटे दाएं साइड भागो, बड़े वाले उधर एडजस्ट हो हाइट के हिसाब से, इधर ही एक लाइन बनना है। शोल्डर शोल्डर देखना है, एक लाइन हो, सीधी लाइन होगी थी, लाइन के पीछे खड़े हो, सीधी लाइन, सावधान में पैर बराबर है, शोल्डर साइड से देखते हैं। ये बंदा जो बाएं साइड पे है, दाएं साइड पे है, ये मूव नहीं करेगा, ये यहाँ खड़ा हुआ, इसको देखना है और इसके शोल्डर भी सीधे में पड़ेगा, डर देखना है तुमको, शोल्डर मैच करना है, कब सीट में आ रहा है कि नहीं, वो सामने देखेगा, जैसे सीट में आया सामने देखेगा, उसके शोल्डर से मैच कराओ, हाँ सामने देखो, मैच करो, शोल्डर मैच हो रहा, पीछे जाएगा थोड़ा सा थोड़ा, अब देखो मैच हो, ये हो गई एक लाइन सिंगल, सामने नजर होनी चाहिए। अब कहाँ देख रहा हो गया, ये हो गई छोटे मेरे दाएं बड़े मेरे बाएं एक लाइन बन गए। अब यहाँ पर काउंटिंग आनी चाहिए आपको, क्या? ठीक है, पहले काउंटिंग कराएंगे, सीखेंगे एक से लेके अंत तक, वहां से कहाँ तक? एक से लेके अंत तक। अब देखो इसमें क्या होता है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ काउंटिंग नंबर्स, अब या मेरे बाएं से एक से लेके अंत तक गिनती शुरू कर, या मेरे दाएं से एक से लेके अंत तक गिनती शुरू कर, वो किसके ऊपर है? जो यहाँ लीडर होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या बोल देता है। अब जैसे मैंने बोला, हिलना नहीं है यहाँ पे, सामने नजर होगी, मैंने बोला मेरे दाएं से एक से लेके अंत तक गिनती शुरू करेगा, शुरू कर। 1 2 3 4 5। अब देखो जब भी आप काउंट करोगे, अब का जो होगा क्या होगा? हल्का सा जंप करना, एक हल्का सा, एक तेज बोलना, बोलो 1 2 3 4 5। ठीक, इतनी चीज क्लियर हुई। इसके बाद जहां पर आखिरी बच्चा जो है, जहां पर गिनती खत्म होगी, वो हमेशा बोलेगा अब, क्या बोलेगा? अब। फिर से एक साथ, विश्राम सावधान, विश्राम सावधान, समझा? समझा कैसे? हाँ, फिर से एक साथ, विश्राम सावधान। मेरे दाहिने से एक से लेके हम तक गिनती शुरू करेगा, शुरू कर। 1 2 3 4 5 अब। हिलना डुलना नहीं है, ये 5 तक हो गए। कितने बच्चे हैं? 5। एक और ऐड करते हैं इसमें, छठवा, खड़ी जल्दी पंक्ति। मान लो कितने हो गए अब? 5। अब कितने हो गए? फिर से गिन लेते हैं। मेरे दाहिने से एक से लेकर हम तक गिनती शुरू करेगा, शुरू कर। 1 2 3 4 5 6। 6 आ गए ना। अब हमको एक फाइल में दो की लाइन बनानी, फाइल बनानी है। कितने की फाइल बनानी है? 2। तो एक फाइल में कितने बच्चे आएंगे? 3। यानी हमें कितने में गिनती करानी है? एक से अंत में नहीं, 1 से 3 तक 2 लाइन बनानी है। 6 बच्चे हैं तो कितनी गिनती कर, उसको डिवाइड कर दो, तो 3 3 6। तो हमें कितनी की फाइल बनेगी? फाइल में 3 की, तो हमें कितने तक गिनती करानी पड़ेगी? 3 तक। अब गिनती होगी 1 से 3 तक। कितनी? 1 से 3 तक। 3 बोलेगा, 3 के बाद अपनी बोलना चाहिए, 3 के बाद फिर से वो 1 बोलेगा उसके बगल वाला, फिर 2, फिर 3, फिर लास्ट वाला आप बोलेगा, ठीक है? और अब जो नंबर तुम्हारे पास आया है उस नंबर को क्या रखना है? याद रखना है कि तुम्हारा कौन सा नंबर था, ठीक है? क्लियर हुआ? चलो फिर दाहिने से 1 से लेकर 3 तक गिनती शुरू करेंगे, शुरू कर। 1 2 3 1 2 3। अपनी अपनी संख्या क्या करनी है? याद रखिए। अब कमांड आएगा, ध्यान से सुनना, थोड़ा आगे आओ, सीट के पास हो, ठीक। अब यहाँ से इसके बाद कमांड आएगा, मान लो ये यहीं खड़े थे, एक अपनी जगह पर, ध्यान से सुनना, एक अपनी जगह पर, 2 1 कदम, 3 2 कदम पीछे चलेगा, पीछे चल। अब पीछे कैसे चलते हैं? रुक जाओ, पीछे चलेंगे कैसे? यहीं पर है, 1 2, जितना जाना, ठीक है? क्लियर हुआ? फिर से सुनो, एक अपनी जगह पर,
एक अपनी जगह पर, दो एक कदम, तीन दो कदम पीछे चलेगा, पीछे चल एक साथ चलो चलो कितना चक्कर समझना देखें। तुम्हारा कितना नंबर था, तुम्हारा कितने कदम चलना था, तुम्हारा कितना था, तो इससे बगल कैसे आओगे, इससे पीछे जाओगे ना। तुम्हारा कितना नंबर था, एक नंबर को क्या बोला था मैंने, एक अपनी जगह पर खड़ा है ना, ठीक, ज्यादा लंबा कदम नहीं लेना, ठीक। फिर से आओ वापस, काउंटिंग से याद है सबको अपनी, ठीक। फिर से सुनो ध्यान से, एक अपनी जगह पर, दो एक कदम, तीन दो कदम पीछे चलेगा, पीछे चल। अब ये हमारी अभी दो फाइल बनी बट अभी मेंटेन नहीं है ना, अभी मेंटेन नहीं है। अब क्या कमांड आएगा, कमांड आएगा मेंटेन कर, क्या आएगा, मेंटेन कर, मेंटेन कर, फाइल मेंटेन कर बोल सकता है, ठीक है, या पंक्ति सुधार कर, पंक्ति सही कर, जैसे कमांड होते, ठीक है। हम बोले चलो फाइल मेंटेन कर, जैसे कर का ऑप्शन आएगा तो इधर नहीं भागना है, इधर जाएंगे, इधर से काउंटिंग शुरू हुई थी, जिधर से काउंटिंग शुरू हुई है अपनी अपनी फाइल मेंटेन करेंगे। कितनी फाइल बनानी थी, दो, इधर वाला कितना, एक कदम ऐसे राइट साइड में खिसकेगा, सामने आ जाएगा, तुमको दो बार में खिसकना पड़ेगा, तुमको भी दो बार में, तुमको एक बार में, ठीक है। एक साथ फाइल मेंटेन कर। अब सेम दो फाइल बन गई बिना लगाए। ये होता है मार्चिंग। मार्चिंग क्या कहती है, मार्चिंग कहती है भैया कि आदेशों को ध्यान से सुनिए और एक सिस्टमेटिक, एक क्रमबद्ध तरीके से की गई गतिविधि ही क्या कहलाती है। अभी हमने जो किया वो क्या था, मार्चिंग था। फिर से देखो, अब तीन फाइल बनवाएंगे, ठीक है। सिंगल फाइल में खड़े जाओ यहीं पर जैसे खड़े थे, फिर से देखना ध्यान से, ठीक है। एक साथ विश्राम, सावधान, मेरे दाहिने से एक से लेके अंत तक गिनती शुरू करेगा, शुरू कर। 1 2 3 4 5 6 8। अब तीन फाइल बनानी है, दो दिया ही, 6 तो एक फाइल में कितने, दो, कितने तक काउंटिंग जाएगी, हाँ, काउंटिंग नंबर 2 उसमें होगी, ठीक है, दो में। मेरे दाहिने से एक से लेके दो तक में गिनती शुरू करेगा, शुरू कर। 1 2 1 2 1 2। अपनी काउंटिंग याद है, यस सर। पता ना कितनी फाइल बनानी है, 3 तीन फाइल बनानी है जिसमें दो दो बच्चे रहेंगे, ठीक। सेम कमांड, ठीक, एक अपनी जगह पे, ठीक है, एक अपनी जगह पे, दो दो कदम पीछे चलेगा, पीछे चल, दो कदम बगल मिला बराबर है, ठीक। अब फाइल मेंटेन कर, सामने एकदम बंदी तीन की फाइल है, आसान, कुछ नहीं करना है। ये तो छोटी जगह पे, बड़ी जगहों पे जब 100 200 500 बच्चे होते हैं, एक ही को पकड़ पकड़ के सीधा नहीं कराया जा सकता है, इसीलिए मार्चिंग बनाई गई है ताकि मार्चिंग के अंदर सारे बच्चे एक बार में क्या हो, फटाक से सीधे। 500 बच्चे खड़े कर दो, एक बार में सीधे हो जाएंगे, एक बार में। लेकिन उनको अगर मार्चिंग पता होगी तब, ठीक है। क्लियर हुआ ना इतनी चीज। ये हो गई तुम्हारी काउंटिंग्स, नंबर्स में काउंटिंग, एक से लेके अंत तक में काउंटिंग हो गई, है ना। फिर 1 से 2 में कर लो, ज्यादा बच्चे 5 लगाने तो 1 से 5 में कर लो। जितने बच्चों की लाइन तुमको लगवानी है उतने काउंटिंग करवा करके बच्चों को राइट कर देना। क्लियर इतनी चीज, यहीं पर देख लेते हैं एक साथ। विश्राम, सावधान। हमेशा जब तुमको नहीं समझ में आ रहा तो सामने जो आगे खड़े हैं वो डर के मारे सही करते हैं, उनके पैर और हाथ को देखते चलना है, ठीक है। और यहाँ से आवाज नहीं आनी चाहिए। विश्राम, सावधान। दाएं की तरफ तुम लोग इधर ना, एक साथ दाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़, मुड़ में पटकना है, एक साथ दाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़, पहले घूमो फिर पलटो, एक साथ दाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़, दाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़, एक साथ पीछे मुड़ेंगे, पीछे मुड़। अरे नीरज भान, जैसे थे का मतलब सामने फिर तक, हमेशा दाएं तरफ से पीछे घुमा जाता है। एक साथ पीछे मुड़ेंगे, पीछे मुड़, आ गया ना, ये तरीका होता है, ठीक। फिर एक साथ पीछे मुड़ेंगे, पीछे मुड़। अब आती लास्ट में, सारी मार्चिंग खत्म, अब होगा विसर्जन। क्या होगा, विसर्जन। विसर्जन मतलब डिसमिस, यानी एक बार डिसमिस हो गया, क्या हो गया, डिसमिस हो गया तो दोबारा उस दिन क्लास नहीं चलेगी, ठीक है। ब्रेक होता तो ब्रेक में क्या होता, थोड़ी देर बाद बुला लेंगे, जब ब्रेक बोलेगा तो आपको पलटना पटकना है, चले जाना है ना। लेकिन
डिसमिस बोल दिया तो हमेशा किधर, अपनी दाईं तरफ, किधर, दाईं तरफ राइट घूमेंगे, पूरा दायां घूमेंगे, पैर पटकेंगे, हाथ स्ट्रेट ये यहाँ पर, ठीक है, गर्दन सीधी, और तेज से जब ऊपर करेंगे कस के बोलेंगे जय हिंद एक साथ में, ठीक है। जब पैर पटका फिर हाथ, पैर पटकते ही हाथ ऊपर जय हिंद, ठीक है। डिसमिस में ठीक, एक साथ विश्राम, सावधान, क्लास, डिसमिस, राइट हैंड, कौन सा है, राइट हैंड, राइट हैंड कौन सा है, लेफ्ट हैंड जाएगा, कौन सा हाथ जाएगा, लेफ्ट की राइट, इधर पलटोगे लेफ्ट हैंड से करोगे, ठीक है। बाएं हाथ से उद्घोष करेंगे, किससे, कौन से हाथ से, फिर से जैसे थे, दाएं घूमोगे बाएं हाथ ऊपर जाएगा, एक साथ, क्लास, डिसमिस, हाथ ऊपर रहेगा, हिंद के नीचे आ जाएगा, ठीक, और नीचे आते रुकना नहीं है, फिर डिसमिस हो गया ना। अब आप कैसे भी करके मूव कर सकते हो, फ्री होकर अपनी सीट पे जाना, फिर से करना एक बार, एक साथ, विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान, क्लास, डिसमिस, खड़े क्यों, तुरंत हटना है, फिर वहां से डिसमिस का मतलब खत्म, क्लास फर्स्ट। समझो मार्चिंग में क्या क्या चीजें सीखी, पहले की डेफिनेशन सीखी हमने, क्या सीखी कि जो भी आदेश मिल रहे हैं उन आदेश को कैसे सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है, और एक सिस्टमेटिक तरीके से, क्रियाबद्ध तरीके से उसको करते हुए जब हम कोई एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं तो वो क्या कहलाती है, मार्चिंग कहलाती है ना। जैसे सावधान, विश्राम, दाएं मुड़, बाएं मुड़, नीचे बैठ, ऊपर खड़े हो जा, आधा दाएं आधा बाएं, एक लाइन बन, दो लाइन बन, तीन लाइन बन, फाइल मेंटेन कर। जो भी बंदा यहाँ सामने से बोल रहा है उसको क्या बोलते हैं, कमांड। जो बोल रहा है मुझे वो क्या कहलाता है, कमांड। क्या कहलाता है, कमांड। और जो बोल रहा बंदा है उसको क्या बोलते हैं, लीडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीडर बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीज। सावधान में क्या बताया, आपकी ये वाली जो कपड़े की सिलाई है उससे आपका ये पूरा बाजू क्या होना चाहिए, सटा होना चाहिए। मोतियां कैसी होनी चाहिए, बांध होनी चाहिए। अंगूठा सामने की ओर ऐसे ढका हुआ होना चाहिए। पैर की जो एड़ियां है वो कैसी होनी चाहिए, सटी होनी चाहिए। दोनों पंजों के बीच में कितने अंश का, 30 अंश का कोण बन जाता है। ठीक है, नजर कैसी, सामने। गर्दन कैसी, सीधी। हिलना डुलना नहीं है, बातें नहीं करना है। ठीक है, फिर विश्राम की पोजीशन आ जाती है। तो विश्राम की पोजीशन में क्या होता है, पैर को ऊपर एल शेप बनाते हुए कंधे के बराबर खोलेंगे। कौन सा पैर, हमेशा बायां पैर। सावधान में भी बायां पैर चलेगा, विश्राम में भी बायां पैर चलेगा। ठीक, इसके बाद हाथों को पीछे जहाँ की बेल्ट बंधी होती है उस पर पहले दाहिना हाथ रखेंगे, फिर उसकी हथेली पर बायां हाथ रखेंगे, फिर बायां अंगूठा, फिर बायां अंगूठा। ये हो गया। और ये चीज एकदम स्ट्रेट, सीना एकदम सामने की ओर, नजर सामने की ओर। जब आराम से बोल दिया जाए तो आप उसमें बॉडी को हल्का, हाथ और गर्दन थोड़े बहुत हिला सकते हो। ठीक, और बातें नहीं कर सकते हो, रुमाल का प्रयोग नहीं कर सकते। क्लियर हो इतनी चीज। ठीक, जब भी आपको दाएं घूमना होगा तो हमेशा ध्यान रखना है क्या करना पड़ेगा, बाएं पैर का पंजा और दाएं पैर की एड़ी। और जब बायां घूमना होगा तो उसको उल्टा कर दो, दाएं पैर का पंजा बाएं पैर की एड़ी से ट्विस्ट करना है। ठीक है, दाएं बाएं मुड़ना तो 90 अंश तक ट्विस्ट करना है। पीछे मुड़ना है 180 अंश तक ट्विस्ट करना है। हाँ, आधा मुड़ना है तो 45 अंश तक ट्विस्ट करना है। आधा दाएं मुड़ेगा तो कितने अंश तक ट्विस्ट करेंगे, 45। दाएं मुड़ेगा तो 90 और पीछे बोलेगा तो 180 अंश। क्लियर, पक्का ना, अब तो नहीं भूलोगे। कॉपी में सावधान क्या होता है, विश्राम क्या होता है, दाएं मुड़ क्या होता है, बाएं मुड़ क्या होता है, मार्चिंग की परिभाषा क्या होती है, प्रॉपर सबके बारे में लिखना है। हेडिंग लिखोगे, हेडिंग वाइज जो कराया वही लिखना है। ठीक है, चलो खत्म करें आज क्लास, चलो बैठो।